लिमिट्स, लिमिट का जो कंसेप्ट है एकदम सिंपली मैं एक्सप्लेन करता हूं कि इफ as x tends to a, f of x tends to L, then L is said to be limit of f of x as x tends to a. As x tends to a, if f of x tends to L, then L is said to be limit of f of x as x tends to a. अब आपको x tends to a का मीनिंग पता है. x tends to a means क्या होता है? x tends to a, it means the value of x is nearer and nearer to a, but it is not equal to a. It may be very closer to a, but it is not equal to a. x की वैल्यू a नहीं है, x की वैल्यू a के क्लोजर है, it is very nearer to a. और जब x की वैल्यू very closer to a है, तब फंक्शन की वैल्यू अगर very closer to L है, then that L is said to be limit of f of x as x tends to a. तो L को हम फंक्शन का लिमिट कहते हैं. ठीक है, दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ लिमिट. ये सिंपल डेफिनेशन हो गई. ठीक है, इसमें कोई एप्सिलॉन कोई डेल्टा वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं. ये सीधा साधा कंसेप्ट है. x की वैल्यू एक आधे नंबर के आसपास है, x टेंड्स टू 2 का मतलब है x की वैल्यू 2 के आसपास है, तब एक आधा फंक्शन अगर दिया है f of x is equal to x cube minus 8 divided by x minus 2, तो ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू किस नंबर के आसपास जाती है. x is equal to 2 के लिए ये फंक्शन की वैल्यू पॉसिबल नहीं है. जो ऐसे फंक्शन होते हैं जो इनडिटरमिनेट फॉर्म देते हैं, यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू f of 2 is not possible. f of 2 does not exist. We can say that it is not possible. ठीक है, it does not exist. We can say ये फंक्शन के लिए f of 2 नहीं निकाल सकते. तो क्या ये फंक्शन का हम लिमिट निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू 2 के नजदीक है, तो इस फंक्शन की वैल्यू किस नंबर के आसपास जाएगी. इसलिए हम इसको फैक्टराइज करके x minus 2 into x square plus 2x plus 4 divided by x minus 2 फैक्टर्स डाल के, और ये x minus 2 कैंसिल होगा और x टेंड्स टू 2 के लिए ये वैल्यू डालेंगे, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 into 2 4 plus 4 यानी 4 plus 4 plus 4 ये 12 आ जाए. तो हम कहते हैं कि लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एज x टेंड्स टू 2 इज नथिंग बट 12. यानी उस फंक्शन की वैल्यू नहीं. ये 2 क्यों कैंसिल कर पाए हम? क्योंकि हमें पता है कि x टेंड्स टू 2 x इज नॉट इक्वल टू 2, इसलिए हम x minus 2 यहाँ पे कैंसिल कर पाए. तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ लिमिट. ये लिमिट के x टेंड्स टू में हमें दो पार्ट होते हैं. कोई भी लिमिट ऑफ f of x as x tends to a exists if limit of f of x as x tends to a minus is equal to limit of f of x as x tends to a plus. फंक्शन का लिमिट x tends to a minus और a plus, ये दोनों, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ऐसे बोलते हैं, LHL, और इसे हम RHL बोलते हैं, राइट हैंड साइड लिमिट. एक आधे फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट both are equal, then we can say that the limit of that function as x tends to a exists. ठीक है, अब ये हर बार यूज नहीं करना पड़ता, लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जहां पर ये यूज करना कंपलसरी होता है. जैसे आपको समझो लिमिट ऑफ स्टेप x as x tends to 2 निकालना है, तो आपको जो फंक्शन दिया है f of x is equal to step x, इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि x tends to 2 का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x is very closer to 2, but it may be less than 2, it may be greater than 2. ये 2 से छोटी भी हो सकती है, 2 से बड़ी भी हो सकती है. अब उस हिसाब से ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, स्टेप फंक्शन है, ये स्टेप फंक्शन चेंज होने वाला फंक्शन है. यानी इसको अगर डिफाइन करेंगे तो f of x बन जाता है स्टेप में, अगर समझो x is less than 2 है तो स्टेप में वैल्यू 1.9 आएगी,
और स्टेप ऑफ 1.9 इज ऑलवेज 1, यानी 1 होगा, और दिस इज नथिंग बट 2 फॉर x इज ग्रेटर देन 2। यानी फंक्शन क्या होने वाला है, यहां पर चेंज होने वाला है। तो ऐसा लिमिट जब आपको निकालना है तो आपको लिमिट निकालना पड़ता है, लिमिट ऑफ स्टेप x एज x टेंड्स टू 2 माइनस, इसके लिए लिमिट इसका 1 आएगा, और लिमिट ऑफ स्टेप x एज x टेंड्स टू 2 प्लस, यानी इसका लिमिट 2 आएगा। तो ये दोनों लिमिट डिफरेंट आते हैं, तो वी कैन से दैट द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन स्टेप x फॉर x टेंड्स टू 2 डज नॉट एग्जिस्ट। इसके लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता। समझ पा रहे हो आप? और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जहां पे हमें ये हर बार लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब इस लिमिट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स आपको यूज करते आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में फर्स्ट थिंग है लिमिट ऑफ f of x into g of x, sorry, plus g of x as x tends to a is equal to limit of f of x as x tends to a plus limit of g of x as x tends to a. Limit of the function, limit of sum of two functions is equal to sum of limits of two functions. हळूहळू आवाज येतो तुमचा, आणि ते अंदर पार्सल बरं, ते फार अर्जंट आहे पाठवणं, ते करा दोघं जण, काय करायचं बघा बरोबर सर। देखिए लिमिट ऑफ f of x plus g of x as x tends to a, सम ऑफ टू फंक्शंस है, इस पे हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। तो लिमिट दोनों फंक्शंस के लिए हमें सेपरेट करना है, लिमिट ऑफ f of x as x tends to a प्लस लिमिट ऑफ g of x as x tends to a। समझ में आ रहा है? अब देखिए अगर ये डिफरेंस है तो भी हम इसको सेपरेट करते हैं, लिमिट ऑफ f of x माइनस g of x है, तो लिमिट ऑफ f of x माइनस लिमिट ऑफ g of x, यानी इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी कैन सेपरेट द लिमिट फॉर बोथ द फंक्शंस। सेकंड वन याद रखना है, लिमिट ऑफ एनी कांस्टेंट इनटू f of x as x tends to a is nothing but equal to k into limit of f of x as x tends to k into limit of f of x as x tends to a। समझ में आ रहा है आपको कि एक आधा कांस्टेंट फंक्शन के साथ है तो वो कांस्टेंट हम आउटसाइड ऑफ द लिमिट ले सकते हैं, लिमिट के बाहर उसको ले सकते हैं। थर्ड वन, लिमिट ऑफ f of x into g of x as x tends to a is nothing but equal to limit of f of x as x tends to a into limit of g of x as x tends to a. Limit of f of x as x tends to a into limit of g of x as x tends to a means when product of two functions है और उस पे अगर हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो it is nothing but product of limits of that two functions. It is nothing but product of limits of that two functions. Limit of f of x upon g of x, f of x upon g of x as x tends to a है, so that is nothing but equal to limit of f of x as x tends to a upon limit of g of x as x tends to a. Yani in division also we can separate the limit where limit of g of x as x tends to a is not equal to 0. यानी जो डिनोमिनेटर का लिमिट है उसकी वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। आपके पास प्रिंटेड नोट्स हम दे चुके हैं और मैं लिखे भी दे रहा हूं, तो आपका भी फर्ज है कि आप नोटबुक में उसको नोट करते रहिए। ठीक है, फक्त बघायची भूमिका घेऊन मजा मारायची नाहीये। ठीक है, लिहित राहायचं, लिहितायत ना? पार्थ किती अक्षर लिहिले सांग? हेलो सर, किती अक्षर लिहिले सांग आतापर्यंत? सर लिहिते।
लिहितात ना. लिहितो ना. हो. म्हणजे हे कसं असतं, लिहिलं म्हणजे थोडं डोक्यात जास्त बसत असतं, लिहिणं महत्वाचं असतं. लुक एट दिस नेक्स्ट पार्ट. लिमिट ऑफ f of x raised to g of x as x tends to a. फंक्शन रेज टू फंक्शन है, तो वी कैन apply this limit for both base as well as in power. बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो और पावर्स में भी अप्लाई कर सकते हो. यानी लिमिट ऑफ f of x as x tends to a रेज टू लिमिट ऑफ g of x as x tends. फंक्शन रेज टू फंक्शन है, ऐसा अगर फंक्शन है आपको दिया हुआ और उसका लिमिट निकालना है, तो वो लिमिट हम दोनों जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, इन बेस आल्सो, इन पावर्स आल्सो. दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल विद अस. लिमिट ऑफ f of g of x, यानी कोई भी composite function, limit of f of g of x is nothing but equal to f of limit of g of x as x tends to a. यानी कोई भी कंपोजिट फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन में किसी भी फंक्शन के अंदर इस लिमिट को जाने की अनुमति है, ऐसा कहेंगे हम. जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं कि समझो लिमिट ऑफ log ऑफ, ऐसी टर्म है e raised to 3x minus e raised to 5x divided by e raised to 4x minus 1 as x tends to 0. ऐसा है. तो हम डायरेक्टली इसको ऐसा लिख सकते हैं कि log of limit of e raised to 3x minus e raised to 5x divided by e raised to 4x minus 1 as x tends to 0. यानी ये फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि लिमिट ऑफ लॉग ऑफ समथिंग है, तो वो लिमिट लॉग के अंदर जा सकता है, यानी किसी भी फंक्शन को वो क्रॉस करके आगे जाता है, उसको इसमें इंटर हो जाता है लिमिट. यानी वी कैन अप्लाई दिस लिमिट ऑन दिस फंक्शन डायरेक्टली, ठीक है, कीपिंग दैट लॉग एज इट इज. या एक आधा फंक्शन ऐसा है, सपोज लिमिट ऑफ sin of log 5x minus log 3x divided by 4x as x tends to 0. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sin of limit of log 3x. ये फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ, log 5x minus log 3x divided by 4x as x tends to 0. समझ रहे हो क्या? तो we can use this result limit of f of g of x as f of limit of g of x. ये कंपोजिट फंक्शन पे अप्लाई. इसमें और एक चीज याद रखना, limit of, if we can say if f of x is less than g of x, then when we apply the limit on both sides on this function, then limit of f of x as x tends to a is less than or equal to limit of g of x as x tends to. किसी नंबर a के लिए अब एक आधा फंक्शन f of x is less than g of x ऐसा कब कहा जाता है कि x के सेम वैल्यू के लिए. समझो एक आधा फंक्शन है जो ऐसा ग्राफ दे रहा है और दूसरा फंक्शन है जो ऐसा ग्राफ दे रहा है. अब ये इसको हम बोलेंगे y is equal to f of x and इसको हम बोलेंगे y is equal to g of x. So definitely we can say that g of f of x is less than g of x, क्योंकि x के कोई भी वैल्यू के लिए, किसी भी x के वैल्यू के लिए y की जो वैल्यू आने वाली है that is greater for this function. इस फंक्शन के लिए y की वैल्यू हमेशा ज्यादा वैल्यू है. इस टाइम this functions are said to be, this function f of x is said to be always less than this function. लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं, समझे ये फंक्शन ऐसा जा रहा है और ये जो फंक्शन है
सेकंड वाला फंक्शन जो है ये सपोज यहां पे होके ऐसा जा, अब क्या हो गया, ये जो फंक्शन है किसी पॉइंट के लिए यहां पे ये दोनों वैल्यूज कैसे हो गए, थोड़े क्लोजर हो गए। Now this function gives us always greater than value than the function f of x, but for some point that the values of y for both the functions at that point x is equal to a are very closer to each other. At that time, their limits are considered to be equal also. Concept समझ में आ रहा है आपको? Hello everyone. सर्वांना एक रिक्वेस्ट आहे, मी जेव्हा काही प्रश्न विचारतो तेव्हा आपलं स्वतःला अनम्यूट करून रिस्पॉन्ड करायला सुरुवात करा. अवधूत, अवधूत, आर्या तुम्हें समझ में आया? समझ ले सर. आर्या आपको समझ में आया? यस सर, आ रहा है समझ में. ओके. साक्षी, ओके. तो हर बार मैं सबके नाम नहीं लेते बैठूंगा, जैसे जैसे आपका रिस्पॉन्ड अगर आ रहा है, देखिए मेरे सामने कोई नहीं, मैं अकेला हूं रूम में, आपकी आवाज एक हाथ दूसरी आई तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं किसी को पढ़ा रहा हूं, और आपकी आवाज ही नहीं आएगी तो फिर परेशान हो जाऊंगा मैं. चलो समझ में आ रहा है क्या? प्रसाद, पार्थ, ओम? यस सर. ओके. थोडासा तुमचा रिस्पॉन्स असू द्या माझ्याकडे, म्हणजे मलाही शिकवताना तो आनंद राहील. ओके. तो ये वाला कंसेप्ट है जो हम यूज करते हैं बहुत जगह पे, जैसे to prove that limit of sin theta upon theta as theta raised to 0, हम एरिया कंपेयर करके फिर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये जो लेस देन का साइन है वो लेस देन और इक्वल टू हो सकता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए. तो लिमिट जब भी इनइक्वालिटी पे अप्लाई करोगे तो स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी जो है वो स्ट्रिक्टली ना होके फिर लेस देन और इक्वल टू बन जाती है. यही अगर फंक्शन ग्रेटर देन होगा तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने के बाद वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ऐसे लिखना पड़ता है कि इन सम केसेस दे मे बी इक्वल, ऐसा. उसमें और एक याद रखना है कि if two functions are always equal, f of x is equal to g of x, equality of the functions, और इक्वालिटी में हम हमेशा दोनों साइड में लिमिट अप्लाई कर सकते हैं. जैसे इक्वालिटी में हम दोनों साइड में लॉग अप्लाई कर सकते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर सकते हैं, वैसे लिमिट भी एज x टेंड्स टू a, किसी भी टेंड्स टू टर्म्स के लिए आप लिमिट भी अप्लाई कर सकते हैं. लिमिट ऑफ f of x as x tends to a is equal to limit of g of x as x tends to a. जैसे कि आपने डेरिवेटिव्स में कुछ थ्योरम्स पढ़ते समय ये वाला कंसेप्ट आपने यूज किया है कि डेरिवेटिव्स में जो जो थ्योरम्स हमने पढ़ाई किए हैं वहां पे अप्लाइंग द लिमिट ऑन बोथ साइड्स एज x tends to 0 हम अप्लाई करते हैं, या अप्लाई द लिमिट ऑन बोथ साइड्स एट डेल्टा x tends to 0, आपको याद होगा. तो डेरिवेटिव्स में इस कंसेप्ट का when two functions are equal then we can apply the limit on both sides for that functions. ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट याद रखना. फिर इस लिमिट में आपको याद रखने हैं कुछ फॉर्मूले एंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स. अब ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हर कोई लिख के निकाले, हर फॉर्मूला आपको लिखना जरूरी है. जो आपके सीटी के बेस यूज किए जाएंगे ऐसे सभी फॉर्मूले मैं आपको दे रहा हूं. limit of constant as x tends to any a is always equal to constant. ये पहला रिजल्ट है. कांस्टेंट का लिमिट हमेशा कांस्टेंट होता है. लिमिट ऑफ एनी पॉलिनोमियल फंक्शन p of x
as extends to a is always equal to p of a। यानी किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए आपको उसका लिमिट अगर निकालना है तो डायरेक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नथिंग बट द लिमिट ऑफ द फंक्शन। उस x के लिए एक्सटेंड्स टू जो भी है इस नंबर के लिए, इस वैल्यू के लिए, उस फंक्शन की वैल्यू इज द लिमिट ऑफ दैट फंक्शन। यानी यहाँ पे लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बोथ आर इक्वल व्हेन द फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन। यहाँ पे लिखेंगे सिंस p of x is polynomial। यहां पे लिखेंगे k is constant। लिमिट ऑफ x raised to n minus a raised to m divided by x minus a as x tends to a is equal to n into a raised to n minus 1। अब किसी भी फॉर्मूले के लिए रट्टा मारने से अच्छा उसको समझ लेना होता है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या याद रखना है? एक पहली चीज, ये दोनों तरफ जो n दिख रहा है ये होना कंपलसरी जरूरी है। x का पावर जितना है उतना ही a का पावर होना जरूरी है। अब ये जो साइन है ये माइनस ही होना चाहिए, यहां पे प्लस नहीं चलेगा। दोनों जगह पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह पे माइनस साइन ही होना कंपलसरी है। और जो a यहां पे यूज किया है वही a डिनोमिनेटर में भी चाहिए, ठीक है। और जो ये यहां पे यूज किया है x भी उसी को टेन करना चाहिए, x टेंड्स टू बी a चाहिए। यानी a जो है 1 2 3 जगह पे रिपीट होना चाहिए, तभी हम इसको अप्लाई करते हैं। ये एग्जैक्टली ये सभी कंडीशन जो जिस प्रॉब्लम में आएंगी तभी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसका रिजल्ट डायरेक्टली वी कैन यूज n into a raised to n minus 1। समझो एक आधा एग्जांपल ऐसा आता है, लिमिट ऑफ x raised to 6 plus x raised to 7 plus 128 divided by x plus 2 as x tends to minus 2। अभी मैंने बताया कि माइनस से लगता है इसलिए मैं इस एग्जांपल को दे रहा हूं। आप देखेंगे दोनों जगह पे प्लस है और फिर बोलेंगे कि यहाँ पे नहीं यूज करने होता तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको इसको कैसे करना पड़ेगा, रीराइट करना होगा। लिमिट ऑफ x raised to 7 minus 128 can be written as minus 120 and divided by x minus minus 2 as x tends to minus 2 tends to minus 2 है तो इज इक्वल टू आएगा लिमिट ऑफ x रेज टू 7 माइनस ये माइनस 128 यानी माइनस 2 का रेज टू 7 होगा डिवाइडेड बाय x माइनस माइनस 2 एज x टेंड्स टू माइनस 2। समझ में आ रहा है आपको? तो देखिए यहां पर ये अभी एग्जैक्टली इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। x raised to 7 minus minus 2 raised to 7 divided by x minus minus 2 as x tends to minus। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे n into a raised to n minus 1 की यूज कर सकते हैं। यानी 7 into ये क्या होगा माइनस 2 का पावर 7 minus 1 यानी 6। समझ में आ रहा है आपको? एवरीबॉडी क्लियर अबाउट इट? हेलो यस सर। यस सर। हाँ बराबर। 64 into 7 जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका यूज करना है। अब इसके कुछ करोलरीज याद रखने हैं हमें। लिमिट ऑफ x raised to n minus a raised to n divided by x minus a as x tends to a is n into a raised to n minus 1। अब ये रिजल्ट आप किसी भी रियल नंबर के लिए यूज कर सकते हो। इट इज ट्रू फॉर एनी रियल नंबर, यानी जरूरी सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए नहीं, किसी भी रियल नंबर के लिए हम यूज कर सकते हैं। यानी पावर n की वैल्यू नेगेटिव हो तो भी चलेगा, फ्रैक्शनल हो तो भी चलेगा, सभी प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट
Number 4, limit of x raised to p minus a raised to p divided by x raised to q minus a raised to q. x tends to a. देखिए इसको नोट कीजिए अच्छे से. सिर्फ चेंज क्या हुआ है, जो डिनोमिनेटर में x माइनस a है उस वहां पर भी इस न्यूमरेटर के जैसे ही टर्म्स आए. x raised to p minus a raised to p divided by x raised to q minus a raised to q divided as x tends to a, it can be directly used as p upon q into a raised to p minus q. ये रिजल्ट याद रखो. p upon q is equal to a raised to p minus q. We can use this result for CT में. अगर आपको अभी आपका जो सिलेबस है उसमें तो डेरिवेटिव चैप्टर है, लिमिट और कंटिन्यूटी तो आपको बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक है. तो इसका बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ रोल नहीं है, आप सीटी के लिए इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो लिमिट है उसमें याद रखना है हमको, लिमिट ऑफ थीटा अपॉन थीटा as theta tends to 0 is always equal to 1, where theta measured in radians. ये रेडियंस में होना बहुत जरूरी है, इसलिए ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखो. लिमिट ऑफ साइन ऑफ x डिग्री अपॉन x as x tends to 0 is nothing but equal to pi upon 180. देखिए मैंने नीचे डिग्री नहीं लिखा है, ये रेडियन में है, ये डिग्री में. अगर ऐसी टर्म आती है तो हमें इस x को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो ये एज अ फॉर्मूला याद रखो कि लिमिट ऑफ साइन x डिग्री अपॉन x as x tends to 0 is pi by 180. लिमिट ऑफ साइन ऑफ kx upon x as x tends to 0 when x measured in radians is nothing but equal to k. Limit of sin kx upon x as x tends to 0 is always k. Limit of sin of mx upon sin of nx as x tends to 0 है, that can be written as directly m upon n. Limit of tan x upon x as x tends to 0 is always equal to 1. Remember in every that it must measure in radians. X is in radians. x कहां पर है, रेडियंस में मेजर किया हुआ है. तो जैसे लिमिट ऑफ sin x अपॉन sin थीटा अपॉन थीटा as थीटा टेंड्स टू 0 1 होता है, वैसे लिमिट ऑफ tan x अपॉन x as x टेंड्स टू 0 1 होता है, या लिमिट ऑफ tan थीटा अपॉन थीटा as थीटा टेंड्स टू 0 1 होता है. ठीक है. इसमें भी याद रखना कि अगर कोई टर्म डिग्रीज में दिए है तो उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड करूंगा, किसी को कुछ डाउट ना रहे, इसलिए लिमिट ऑफ ये x डिग्री कैन बी रिटन एज साइन ऑफ पाई x अपॉन 180 अपॉन x एज x टेंड्स टू 0. और सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं मेरा एरोप्लेन मोड पे डाल देता हूं इसको मैं.
चलो मैं सुनाई दे रहा हूँ सबको? यस सर। यस सर। तो पांडे जी है क्या? पांडे जी? यस सर। पांडे जी आप मेरे लिए मॉनिटर, किसी भी चीज का अगर आंसर पूछ रहा हूं मैं तो आप फटाक करके जवाब दे दीजिए। हाँ, ओके। कोई दूसरा बोलेगा इसकी राह मत देखिए, आप मेरे लिए अपना सब सिस्टम अच्छा चल रहा है इसके लिए आप चालू रहिए। ओके। ओके, तो लिमिट ऑफ tan x upon x as extends to 0 1 होता है when x measured in, तो जितने भी फॉर्मूले हमने sin किए हैं ये पूरे tan में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है? ये जो फॉर्मूले है पूरे tan में कन्वर्ट कर लेना। जैसे लिमिट ऑफ tan x डिग्री अपॉन x आया तो उसका आंसर पाई बाय 180 आएगा। लिमिट ऑफ tan kx अपॉन x आएगा तो k आएगा। लिमिट ऑफ tan of kx अपॉन tan of mx अपॉन tan of nx as x tends to 0 है तो वो m by n आएगा। ठीक है, चलेगा? सबको समझ में आया? ऋषभ समझ में आ रहा है क्या? ऋषभ? यस सर। ओके, चलो देखेंगे नेक्स्ट। लिमिट ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये एडिशनल फॉर्मूले मैं डायरेक्ट सीडी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं, याद रखना है। लिमिट ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर एज x टेंड्स टू 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1/2, और उसका एक जनरल फॉर्मूला याद रखना है। लिमिट ऑफ 1 माइनस cos of kx upon x square as x tends to 0 is equal to square by 2. Limit of 1 minus cos of kx upon x square as x tends to 0 is k square by 2. अब देखिए इस लिमिट के जो भी फॉर्मूले अकॉर्डिंग टू रिलेटेड टू द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिमिट में everywhere x can be replaced by sin x, यानी यही फॉर्मूला 1 minus cos x upon x के जगह पे अगर sin x आता है या tan x आता है, क्योंकि ये याद रखना कि as x tends to 0 sin x also tends to 0 and tan x also tends to 0। x tends to 0 के लिए sin x दोनों भी tends to 0 होते हैं, इसलिए कहीं पर भी x can take its position by sin x or tan x and there is no change in your answer। समझ में आ रहा है आपको? समझो यहाँ पे x के जगह पे sin x आया तो भी आंसर 1/2 ही आएगा, x के जगह पे tan square x आया तो भी आंसर आपका 1/2 आएगा। 1 minus cos of kx upon x square आएगा तो भी आंसर k square by 2, sin square x आएगा तो भी k square by 2, tan square x आएगा तो भी k square by 2। समझ रहे हो क्या? यस सर। ओके, इसके बाद लिमिट ऑफ cos of mx minus cos of nx divided by x square as x tends to 0, that is nothing but n square minus m square upon 2। n इधर है, m इधर है, ये यार ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है? ये शॉर्टकट्स हैं। लिमिट ऑफ cos of mx minus cos of nx divided by x square as x tends to 0 is nothing but n square minus m square divided by 2, यानी किसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, उल्टा यूज करना है, ठीक है? और अगर यही ऐसा आया लिमिट ऑफ cos of mx minus cos of nx divided by cos of px minus cos of qx as x tends to 0, तो इसका आंसर आने वाला है m square minus n square upon p square minus q square। ठीक है, उसको उल्टा लिखा तो भी चलेगा, n square minus m square upon q square minus p square या m square minus n square upon p square minus q square, उसको कैसे भी, क्योंकि दोनों तरफ सेम यूज करना है इसलिए वो चलता है, ठीक है?
इसको n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर लिखो, या m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर लिखो, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। अब जब ये 30 नंबर और ये 11 नंबर हम एक साथ लेते हैं, तो समझो ये ऐसा कभी आ गया आपको, लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ kx अपॉन कॉस ऑफ mx माइनस कॉस ऑफ nx as x tends to 0, तो इसका आंसर क्या आएगा? इट इज नथिंग बट k स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, k स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। जितना इजीली याद रहेगा उतना याद रखने का, उसको बार बार ऑब्जर्व करने का, उस पे हर एक जो भी मैं फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं उसमें m n p q के वैल्यूज कुछ डाल के उस पे एक एक एग्जांपल सॉल्व करने के, तो आपको ये सभी चीजें अच्छे से याद रहेंगी। ठीक है, सिर्फ आप रट्टा मारोगे इस फॉर्मूले के लिए तो फॉर्मूले नहीं याद रहेंगे। ठीक है, अगर मैं रट्टा मारता था इन फॉर्मूले का तो अब तक भूल चुका होता था और अब मैं आपको पढ़ा नहीं पाता था, लेकिन ये मेरे नस नस में समाये हुए फॉर्मूले है, तो इसलिए मुझे रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली लिखते ही मुझे याद आता है कि उसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैं उसको डायरेक्टली सॉल्व करता हूं उसी टाइम पे, मैं इसको लिखता हूं तो डिवाइडेड बाय x स्क्वायर और इसको लिखता हूं तो डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो इसका है k स्क्वायर बाय 2 और इसका है n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा k स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो वो आपको याद रखना है। आप साइमल्टेनियसली मेरे साथ लिख रहे हो ना? हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिमिट में ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं जो बहुत सारे हेल्प करेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट, इसके बाद लिमिट ऑफ e raised to x minus 1 divided by x as x tends to 0 is equal to 1. Limit of a raised to x minus 1 divided by x as x tends to 0 is equal to log of a, where a is greater than 0 and a should not be equal to 1. एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिमिट में ये दो फॉर्मूले आपको मेन फॉर्मूले के तौर पे दिए जाते हैं। लिमिट ऑफ a raised to x minus 1 divided by x as x tends to 0 is equal to log of a, यानी यहाँ पे a का पावर जो है वही टर्म एज इट इज डिनोमिनेटर में चाहिए एंड इट मस्ट टेंड्स टू 0, ये 0 को टेंड्स करनी चाहिए, और यहाँ पे -1 ही लगेगा, +1 नहीं चलता, -1 ही लगेगा और 1 ही चाहिए, 1 के जगह पे 2 नहीं चलता, कांस्टेंट अलग नहीं चलता। ठीक है, 1 ही होगा और इट इज डिवाइडेड बाय x, तो इसका लिमिट एज x टेंड्स टू 0 के लिए log ऑफ a होता है, ये याद रखना है। और जब a रिप्लेस होता है e से तो log e की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि यहाँ पे जो log होता है इसका बेस भी e होता है, एक्सपोनेंशियल बेस होता है e, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, तो log ऑफ e टू द बेस e 1 है, इसलिए इसका आंसर 1 आता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर ये फॉर्मूला नंबर 16 इज द मेन फॉर्मूला फॉर लिमिट ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इससे रिलेटेड हम ये फॉर्मूला और कुछ फॉर्मूले हम लिखेंगे व्हिच आर रिलेटेड टू देम टू फाइंड द लिमिट्स ऑफ द फंक्शंस। जैसे याद रखना है लिमिट ऑफ a raised to x minus b raised to x divided by x as x tends to 0 है, तो that is nothing but log of a upon b। समझ में आ रहा है कि देखिए लिमिट ऑफ a raised to x minus b raised to x divided by x as x tends to 0 is equal to log of a by b, यानी यहाँ पे -1 +1 एडजस्ट करके हमें लिमिट सेपरेट करना पड़ता है, तो डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। लिमिट ऑफ अगर a रेज टू x के जगह पे आता है kx -1 डिवाइडेड बाय x
as x tends to 0, तो it is nothing but k into log a. It is nothing but k into log a. अब इसका और इसका मिक्सचर करते हैं. समझो लिमिट ऑफ a raised to mx minus b raised to nx divided by x as x tends to 0 is nothing but equal to. चलो बताओ वाला मुझे क्या होगा इसका आंसर. m by n log a upon b. m by n into log a by b. log ऐसा होगा, ऐसा होगा. Is everybody clear about it? ये ऐसा ही होगा. किसी को इसमें कुछ चेंज करना है? m log a minus n log b. वेरी नाइस. m log a minus n log b. ये ऐसा नहीं लिखना है पार्थ. ये क्या होगा? आप ऐसा लिख सकते हो log of a raised to m upon b raised to n. ऐसा चलेगा. ठीक है. या इसको हम m into log a minus n into log b ऐसा लिखेंगे. ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, लेकिन तुमने जो पहले बोला वो नहीं करेक्ट. समझ में आ रहा है? yes sir. एक दो तीन फॉर्मूले इसमें अच्छे से याद रखना है जो आपका टाइम बहुत सारा सेव करेंगे. नहीं तो बाकी ये हम एडजस्ट करके भी कर सकते हैं. हर फॉर्मूला लर्न होना ही चाहिए, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है. मेन फॉर्मूला आना चाहिए, ये डेफिनेटली जरूरी है. देखिए लिमिट ऑफ a raised to x plus a raised to minus x minus 2 divided by x square as x tends to 0 is nothing but equal to log of a whole square. ये वाली टर्म अच्छे से याद रखो. a raised to x plus a raised to minus x minus 2 divided by x square as x tends to 0. अब यहाँ पे x square की जगह पे sin square x भी आ सकता है, tan square x भी आ सकता है. जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बोला था, x कैन बी, ये x की जगह पे, इस x की जगह पे sin x या tan x भी आ सकता है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जहां पे x स्क्वायर से डिवाइड कर पाते हैं तो वहां पे वो वैसे आए तो भी आंसर यही आए. तो इस टर्म को अच्छे से याद रखना. a की जगह पे अगर e आता है e raised to x plus e raised to minus x minus 2 divided by x square as x tends to 0, तो इसका आंसर तो 1 ही रहेगा. याद रहेगा ये. इसके बाद 22 नंबर, लिमिट ऑफ a into b raised to x minus a raised to x minus b raised to x plus 1 divided by x square as x tends to 0 is nothing but equal to log of a into log of b. इसके लिए एक एग्जांपल लिख के दूंगा मैं. फॉर एग्जांपल, अगर लिमिट ऑफ 6 raised to x minus 3 raised to x minus 2 raised to x plus 1 upon x square as x tends to 0 अगर ऐसा आता है तो इसका आंसर डेफिनेटली log of 2 into log of 3 ऐसे होता है. log of 2 into log of 3 ऐसे होता है. समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है क्या? yes sir. Limit of 15
15 raised to x minus 5 raised to x minus 3 raised to x plus 1 divided by, कभी समझो x into sin x आता है as x tends to 0. क्या आएगा इसका आंसर बताओ मुझे. log 5 into log 3. log 5 into log 3 or log 3 into log 5. Okay. एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में ये कुछ चीजें याद रखनी. थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आपको कैसे ध्यान में रखना है. जैसे आपको यहाँ पे लिखो मत कुछ, सिर्फ देखो. आपको पता है लिमिट ऑफ sin x अपॉन x as x tends to 0 1 होता है, और दूसरा पता है लिमिट ऑफ a raised to x minus 1 अपॉन x as x tends to 0 is equal to log a होता है. अब दोनों में डिनोमिनेटर में अपॉन में x है, यानी ऑब्वियसली लिमिट ऑफ a raised to x minus 1 divided by sin x as x tends to a अगर आया तो we can write it as log a, और इसका अगर रेसिप्रोकल आता है तो that is 1 upon log a. समझ में आता है क्या? तो वो यस सर. समझो ऐसा एग्जांपल आता है कभी, लिमिट ऑफ a raised to x plus a raised to minus x minus 2 divided by 1 minus cos x as x tends to 0. तो आपको फर्क करके दोनों चीजें याद रहनी चाहिए कि इसका जो अपॉन में x स्क्वायर आता है उसके लिए आंसर इसका log a होल स्क्वायर आता है, और इसके लिए जब अपॉन में x स्क्वायर आता है इसका आंसर 1/2 आता है. तो आपका इसका जो आंसर आएगा दैट इज नथिंग बट 2 into log a होल स्क्वायर. log a होल स्क्वायर अपॉन 1/2. कुछ लिंक हो रहा है क्या? यस सर. यस सर. हाँ, तो ये वाली चीजें आपको एप्लीकेशन बेस्ड माइंड में चलनी चाहिए. जितनी चलेगी उतनी अच्छी है, और नहीं चली तो रेगुलर बोर्ड मेथड तो आपको कभी भूलना नहीं है. बोर्ड मेथड जो है टेक्स्ट बुक के हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख लीजिए. आपके पास डाइजेस्ट होगा उसमें से देख लीजिए. आपने 11th में जब उसको सॉल्व किया था उसमें से आप देख लीजिए. बोर्ड के हिसाब से ये चैप्टर जब तक चल रहा है अपना बोर्ड के हिसाब से भी पूरा कंप्लीट करते रहना है. बोर्ड के हिसाब से करना है, यानी टेक्स्ट बुक का ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम द लिमिट सॉल्व कर लेना है आपको. और आपको इस लिमिट चैप्टर की अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है तो शाम को 5-6 बजे, अभी जो तुम्हारे पीछे वाले बैच है उनका मेरा लिमिट चल रहा है. आपको उसके कुछ कंसेप्ट में डाउट है तो आप उस लेक्चर को भी 5 to 6 में ज्वाइन कर सकते हैं. एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ही लिमिट में और एक फॉर्मूला आता है, लिमिट ऑफ 1 plus x raised to 1 by x as x tends to 0 is equal to e. अब इस फॉर्मूला में आपको ये याद रखना है कि ये 1 बहुत कंपलसरी है. यहां पे जो साइन है वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्योंकि यहां जो भी टर्म है इसका रेसिप्रोकल हमें यहां पे पावर में चाहिए. इसका जो इंडेक्स है दैट इंडेक्स मस्ट कंटेन द रेसिप्रोकल ऑफ टर्म प्रेजेंट हियर, और जो यहां पे टर्म है इट मस्ट टेंड्स टू 0. इसको टेंड्स टू 0 होना जरूरी है, तो इसका आंसर ई होने वाला है. जैसे फॉर एग्जांपल लिमिट ऑफ 1 plus sin x आया तो मुझे यहां पे 1 upon sin x चाहिए, और sin x tends to 0 होना चाहिए, यानी x tends to 0 भी चलेगा क्योंकि हमें पता है कि when x tends to 0 sin x tends to 0. तो ऐसा है तो इसका आंसर हम e लिख सकते हैं. जैसे लिमिट ऑफ ये यहां पे 1 plus x by 5 होगा तो मुझे इसका रेसिप्रोकल यहां पे चाहिए 5 by x.
और x टेंस टू 0 है तो x/5 टेंस टू 0, तो इसका आंसर ई आने वाला है। लिमिट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 है, तो मुझे इसके सर पे -2/x² चाहिए एज x टेंस टू 0, तो -x²/2 आल्सो टेंस टू 0, तो इसका आंसर ई आने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? जो टर्म यहां पर है उसका एग्जैक्ट रेसिप्रोकल मुझे उसके इंडाइसिस में पावर में चाहिए, एंड दैट मस्ट टेंस टू 0, यानी x टेंस टू 0 के लिए वो टेंस टू 0 होता है क्या, ये देखना जरूरी है। ठीक है, एट दैट टाइम वी कैन से दैट इट्स आंसर इज ई। तो इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसमें याद रखो। हॅलो सर, हाँ सर वरचा जो क्वेश्चन आहे ना त्याला एक अजून एक शॉर्टकट आहे बोलता सर। लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 आहे ना, एफ ऑफ एक्स रेस टू 1/x आहे, 1/x टेंस टू इन्फिनिटी, तर एफ ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटीला आपण डायरेक्ट लिमिट केलं ना, ई रेस टू लिमिट ऑफ 1/x आणि फंक्शनला -1 करायचा, तर आन्सर म्हणजे एवढं रेसिप्रोकल एक शॉर्टकट आहे। बर ठीक आहे, जेव्हा एक्झाम्पल येईल तेव्हा तुम्हाला शिकव। ठीक आहे, ठीक आहे सर। ओके। आता हे कळालंय का सगळ्यांना? आता Yes, हे sir. शॉर्टकट नाही, मी फॉर्म्युला सांगितलाय हा, आणि हे जे सांगितले त्या फॉर्म्युलावर रिलेटेड एक्झाम्पल्स मी सांगितले, बरोबर आहे? आता जे सांगितलं मी ते काय सांगितलं, इथे फॉर्म्युला सांगितला, लिमिट ऑफ 1 + x raised to 1/x as x tends to 0 is e. It is a basic formula for limit of 1 + x raised to 1/x. एक्सपोनेन्शियल फंक्शन मध्ये हा बेसिक फॉर्म्युला म्हणून कन्सिडर केला जातो। मग याचं जे पिल्लू आहे ते असं आहे, लिमिट ऑफ log of 1 + x upon x, ज्याला आपण करोलरी म्हणतो, दॅट इज नथिंग बट इक्वल टू 1। हे दोन मेन फॉर्म्युले आपण यूज करतो। ठीक है, these are two main formulae for limit of exponential functions। मग याच्यामध्ये काही फॉर्म्युले आपल्याला डायरेक्टली यूज करायचे, जसं अशी टर्मवाली 1 + mx upon 1 - nx raised to 1/x as x tends to 0, then it is nothing but e raised to, आता इथं प्लस घेतलं तर प्लस घेऊ आपण, म्हणजे e raised to m - n, लिमिट ऑफ 1 + mx upon 1 + nx raised to 1/x is e raised to m - n। $26 नंबर, लिमिट ऑफ m + px upon m + qx raised to 1/x as x tends to 0। बघा इथे दोन्ही ठिकाणी जर सारखा कॉन्स्टंट असेल, सेम कॉन्स्टंट असेल, it has same constant in numerator as well as denominator, then it is nothing but equal to e raised to this p minus q upon m, p minus q upon m। Okay, we can use this formula here। Okay, got it? तो कल हम इससे रिलेटेड अब टेंस टू इंफिनिटी की फॉर्मूले रहे हैं, और कुछ शॉर्टकट्स जैसे एल हॉस्पिटल रूल है
और एल हॉस्पिटल रूल यूज करने के लिए डेरिवेटिव्स के कुछ फॉर्मूले, ये सब हम कल के लेक्चर में रिवाइज करेंगे। आज पहला ही दिन है इसलिए मैं इसको ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगा। अपने लेक्चर जैसे लिमिट हमने 3 लेक्चर में लिखा है, लेकिन जरूरी नहीं उसको 3 ही लेक्चर में खत्म किया जाए। कभी कभी 5 भी लेक्चर रख सकते हैं, 4 भी लेक्चर लग सकते हैं, लेकिन हम उसको 3 या 4 दिन में खत्म करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम अगर बढ़ जाए एक आधे लेक्चर का तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। 1 घंटे की जगह पे 1.25 घंटा 1.5 घंटे तक भी लेक्चर चल सकता है। ओके, यस सर। आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आप सबने एंजॉय किया होगा। और शुरू में जितने बच्चे अपने पास अटैच थे, मुझे लगता है कि सभी अभी तक अटैच्ड है। कोई कोई बच्चे बीच में निकल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो, आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। फिर मिलते हैं कल के शेड्यूल में।